हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स की बुक से, जो एनसीईआरटी की है। इस बुक के 5.3 एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 5.3, ठीक है। तो एक से लेकर जो आगे की प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर जो इसके 11th नंबर प्रॉब्लम है, यानी कि 11वां क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ तक मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं इस क्वेश्चन से, यानी कि 12th नंबर प्रॉब्लम से। तो 12th नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। देखने के बाद अपने सभी दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ तक की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप कमेंट में या फिर आई बटन के में जाके या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 11 क्वेश्चन तक का हल, ठीक है। कई वीडियो में मैंने डाला है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है, जहाँ पर जिस तरह का सॉल्यूशन पॉसिबल था मैंने उन सभी तरीकों को डिस्कस किया है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो यूज़फुल है, ठीक है, क्योंकि अब एनसीईआरटी हर एक बोर्ड में चल रही है, ठीक है। तो इसके पहले मैंने सारे क्वेश्चन को भी समझा दिया, ठीक है। और 1 चैप्टर से लेकर आपको 5 चैप्टर तक की सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। इसका मतलब हुआ हिंदी में कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। मतलब हुआ कि आपको क्या करना है कि 40 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर मतलब 40 धन पूर्णांक, ठीक है। पहले 40 धन पूर्णांक आपको लेने हैं। कैसे पूर्णांक होने चाहिए? जो डिविजिबल हो 6 से, यानी कि 6 से कटने वाले हों, ठीक है, 6 से विभाज्य हों, उसमें 6 से भाग लग रहा हो, ठीक है ना। तो पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर ऐसे आपको लेना है जो 6 से डिविजिबल होगा और उसका सम आपको पता करना है, यानी कि उसका जोड़, उसका योग पता करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। आपको लिखना है यहाँ पर कि वो पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, द पॉजिटिव इंटीजर्स लिखिएगा, इंटीजर्स, ठीक है, यानी कि पूर्णांक दैट आर डिविजिबल, यानी कि जो विभाज्य हो, किससे विभाज्य हो? बाय 6। तो वो पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? तो देखिए कहाँ से शुरू करते हैं, 6 से शुरू करेंगे, क्योंकि 6 एक पहला नंबर है जो 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा नंबर है जो 6 से डिविजिबल होगा? 12। इसके बाद कौन सा नंबर है? 18। इसके बाद 24। इसके बाद 30। इस तरीके से ये नंबर आपका आता जाएगा। लेकिन इसी तरीके से हमें कितने नंबर लेने हैं? 40। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हमको टोटल कितने नंबर लेने हैं? 40। इसका मतलब कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a बराबर हमारा हो गया 6। पहला टर्म हमारे पास क्या है? 6। इसके बाद d, तो d कैसे निकालेंगे? तो s यानी कि जो a2 है उसमें से a1 को घटा देंगे, यानी कि 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। आप देख सकते हैं ना, 6 6 12 6 18, 6 का गैप है, तो d हमारा 6 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें निकालना है क्या? S40 निकालना है, ठीक है ना। S40 मतलब इस तरह के 40 पदों का योग, यानी कि 40 टर्म्स का सम निकालना है, ओके। तो SN का जो फॉर्मूला है वो आपको याद है, मैंने कई बार वीडियो में बता दिया है, आपको याद भी हो गया होगा। n/2 और यहाँ हो जाएगा 2a + n-1d, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? SN को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे S40, यानी कि n को रिप्लेस कर दिया किससे? 40 से। अब जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ वहाँ आपको 40 लिख देना है। तो 40/2, इसके बाद 2 × a कितना है? 6, ओके। इसके बाद n-1, तो n कितना हो जाएगा? 40 - 1, और d कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 6, ओके। आप इसको काट भी सकते हो, 2 × 2 और 20 दूनी 40, मतलब यहाँ आ गया 20 और 6 दूनी 12।
12 प्लस 40 में से 1 जाएगा 39, और ये इंटू हो जाएगा 6 से, तो कितना बन जाएगा 20, और यहाँ हो जाएगा आपका 12, 12 प्लस 39 को 6 से गुना कीजिएगा तो 234 आएगा। 6 नमा 54, 6 3 18 5 23। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना है 20, बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब इंटू 12 में 234 जोड़िए, कितना आ जाएगा 246, और जब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 2 छक्के 12, 2 चौका 8 1 9, और 2 दूनी 4, यानी 492 हो गया। 1 0 20 में लगा हुआ है तो 1 0 दे दें, यानी कि यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद आपका जो 13वां क्वेश्चन है ये क्या कहता है, फाइंड दी सम ऑफ दी फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 15 जो आपका 13वां क्वेश्चन है वो ये है हिंदी में, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें, यानी कि 8 के 15 मल्टीपल्स, ठीक है ना, पहले 15 मल्टीपल का सम मालूम करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। 8 के पहले 15 मल्टीपल का सम निकालना है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। 13वां क्वेश्चन में आपको पहले 15 मल्टीपल्स किसके, 8 के, उनका सम निकालना है। ठीक है, तो मल्टीपल पहले देखते हैं। मल्टीपल किसे कहते हैं, जब किसी नंबर को किसी एक नंबर से गुना किया जाएगा, यानी कि किसी दूसरे नंबर से गुना किया जाएगा, तो जो रिज़ल्ट आएगा उसे हम लोग पहले वाले नंबर का मल्टीपल कहेंगे। दूसरे का भी मल्टीपल बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ हम पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो द मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, 8 का मल्टीपल कौन कौन हो जाएगा, तो पहले तो 8 होगा, इसके बाद 16 होगा, इसके बाद 24 होगा, इसके बाद 32 होगा, है ना। इस तरीके से हमें मल्टीपल आता जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है आपका, यहाँ पर जो है ना दोनों के बीच का डिफरेंस, इस दोनों के बीच का डिफरेंस, इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये एपी में होगा। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें एक लाइन ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पर कि सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम सो दिस इज़ इन एपी। ठीक है, सार्व अंतर सेम है, सार्व अंतर बराबर है, इसलिए यह एपी में है। ओके, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर ए, यानी कि पहला टर्म, इसमें पहला पद कौन है, 8। उसके बाद आपको लिखना है डी, तो डी निकालेंगे कैसे, 16 में 60 घटा के, 16 में 60 घटा देंगे तो आ जाएगा 8, तो डी भी निकल गया। और हमें 15 पदों का योग, 15 टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, S15 निकालना है। क्या निकालना है, S15 निकालना है। ओके, तो यहाँ पर फिर से वही SN का फॉर्मूला लगेगा। SN बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला हो गया। तो n को क्या करना है, रिप्लेस कर देना है 15 से, यानी कि n की जगह 15 रखना है। 15/2, 2 गुने a कितना है 8, और n की जगह क्या रखना है आपको 15 माइनस 1, और d कितना है 8। ओके, अब क्या हो जाएगा 15/2, और ये बन जाएगा 2 अट्ठे 16 प्लस 15 में से 1 दिया 14 इंटू 8। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा 15/2 और 16 प्लस 14 अट्ठे 112। ठीक है ना, आ रहा समझ में। उसके बाद करेंगे 15/2, 16 और 112 को जोड़ेंगे तो आएगा 128। चूँकि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ब्रैकेट के बार 15/2 था, इसलिए हमने गुना कर दिया। 2 से कटेगा ये 64 बार में कट जाएगा, मतलब आपका आंसर आ जाएगा कितना, 15 और 64 को गुना करके 960, और यही आपका आंसर हो गया। यानी कि जो मल्टीपल्स थे 8 के, 15 मल्टीपल्स को अगर जोड़ा जाएगा, लगातार ऐसे गुना करते जाएंगे, है ना, 32 हो गया, 8×5 जब 40 हो गया, 8×6 जब 48, इस तरह करके 15 मल्टीपल हम निकालेंगे और सबको ऐड करेंगे तो हमें यही यानी कि 960 मिलेगा। ओके, इसके बाद जो आपका 14वां नंबर क्वेश्चन है, 14th नंबर प्रॉब्लम, वो क्या कहता है, फाइंड दी सम ऑफ दी ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। इसका मतलब कि आपको सम निकालना है
जोड़ निकालना है, योग निकालना है किसका, तो सभी ऑड नंबर जो 0 और 50 के बीच में आते हैं। ठीक है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग आपको मालूम करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दी ऑड नंबर्स, यानी कि विषम संख्याएं किसके बीच में, तो बिटवीन 0 एंड 50, बिटवीन 0 एंड 50, यानी कि 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्याएं हैं वो कौन सी हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम, पहला कौन हो जाएगा 1, ये भी विषम है। उसके बाद आपका हो जाएगा 3, यानी कि ये ऑड हो गया। ठीक है, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 9, इसके बाद 11, इस तरीके से आता जाएगा। और हमें कहाँ तक लेके जाना है, 50 तक लेके जाना है। 50 से जस्ट पहले कौन आता है, 50 तो ऑड नंबर नहीं होगा, 50 इवन नंबर है। और 50 से पहले कौन है, 49। 49 क्या है, ये ऑड नंबर है, यानी कि हमारा जो लास्ट का हो गया वो 49 हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया। अब इसका हमें सम निकालना है। ठीक है ना, तो हम देख सकते हैं कि ये क्या है, 1 3 मतलब 2 का गैप, फिर 3 से 5 2 का गैप, 5 से 7 2 का गैप। तो यहाँ पर वही लाइन लिख लेंगे कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज ऑड नंबर्स आर इन एन AP। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सभी विषम संख्याएं AP में हैं। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर A बराबर क्या हो जाएगा 1, A बराबर क्या हो जाएगा 1। ओके, इसी में से आपको D भी निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो D बराबर क्या हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2। और जो लास्ट टर्म है ना वो दिया हुआ है, यानी कि AN आपको मालूम है 49 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, AN की मदद से नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालना है, यानी कि N की वैल्यू मालूम करना है। ठीक है, पदों की संख्या पता करना है। तो AN वाला फॉर्मूला यहाँ पर पहले यूज़ होगा। AN बराबर हो जाएगा A प्लस क्या होता है N-1 D। तो A कितना है 1 प्लस, और यहाँ तो N की वैल्यू 49 है तो 49 डाल दीजिएगा। 1 प्लस N कितना है आपके पास, तो N तो आपको मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग N की जगह N ही रखेंगे -1, और D की जगह क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब 49 में से 1 घट जाएगा, 1 प्लस में है ना, इधर आके माइनस हो जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो 49 - 1 बराबर N-1 2 × 2। तो 49 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 48 बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है N-1 × 2। ठीक है, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, क्या बनेगा 48/2, और यहाँ आ जाएगा N-1, तो ये कट जाएगा ना, 24 बनेगा। तो अब ये एक माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, 24 + 1 बराबर N, यानी कि N की वैल्यू कितनी आ गई 25। ठीक है, N कितना आ गया 25 आ गया। ओके, अब आपको करना क्या है, तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। अब देखिए इधर क्या करना है, हमें क्या निकालना है सम, हमें क्या निकालना है योग। तो अब SN का फॉर्मूला लगा दीजिए। SN का फॉर्मूला था एक, मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, दूसरा N/2। जब हमको लास्ट टर्म पता होता है ना तो हम क्या करते हैं N/2 और A + L कर देते हैं। यहाँ पर L क्या हो गया आपका, ये 49, लास्ट टर्म जो है ना यही L होगा। ठीक है, तो N तो आपको पता चल ही गया है, अब 25/2, और A कितना है 1, और L कितना है 49। क्या बनेगा यहाँ पर देखो 25/2, तो 25/2 यहाँ पर लिख दीजिए, और इंटू 1 और 49 कितना हो गया, 49 और 1 कितना हो गया 50। ठीक है, तो 2 से कटेगा, 2 × 2 25 × 50, यानी कि 25 को 25 से गुना करेंगे कितना आएगा 625, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने समझा दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 के आगे जो आपका 15 16 या जो भी इसके आगे क्वेश्चन है, इसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, आई होप कि जो मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चन समझाया है ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके पास फेसबुक ग्रुप होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, आप उनमें शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई और भी सब्जेक्ट पर, किसी और टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को
सब्सक्राइब कर लिया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।